पीटी परीक्षा पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और चेयरमैन को पद से हटाया जाए। को बात माननी पड़ेगी क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से ये आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है और लोकतांत्रिक सरकार है निधि के रूप में। यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल को ले जाया जाता, मिलवाया जाता या यहाँ आके बात करते। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को फिर से आयोजित कराने को लेकर बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं और इनकी जिद है कि जब तक आयोग फिर से परीक्षा कराने को लेकर ऐलान नहीं करेगा तब तक हम गर्दनी बाग में ही धरने पर बैठे रहेंगे। इस धरने को लीड कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप। कल भी आप धरने पर बैठे थे, आज भी धरने पर बैठे हैं, ठंड का मौसम है, सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। क्या मांग है? हालांकि मांग तो आपने बता भी दिया है, लेकिन 2 दिनों तक आप लगातार धरने पर बैठे हैं, लगता है आयोग सुनेगी आपकी बात? देखिए, कल सुबह से बैठे हुए हैं लोग धरना पे, रात भर, आज दिन भर, आज शाम हो गई। तो मांग है कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और चेयरमैन को पद से हटाया जाए, बीपीएससी के चेयरमैन को पद से हटाया जाए और जो बापू परीक्षा परिसर में घटना हुई उसकी सीबीआई से या आर्थिक अपराध इकाई पटना से जांच कराई जाए। जो क्वेश्चन की कमी हो गई वो क्वेश्चन कहाँ गया उसकी जांच हो, क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया है उसकी जांच हो। और ये सब मांग तो आपने बता दिया, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कल से धरने पर बैठे हैं, पिछली बार 1 दिन का प्रदर्शन हुआ, मांग पूरी हो गई आप लोगों की, लेटर जारी कर लिया गया था जब नॉर्मलाइजेशन की बात थी, आपको याद होगा। लेकिन इस बार क्या लगता है कि परीक्षा को लेकर के आपकी बात मानी जाएगी? क्योंकि 2 दिन से आप बैठे हैं धरने पर, ठंड का मौसम है। देखिए, सरकार को बात माननी पड़ेगी क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से ये आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है और लोकतांत्रिक सरकार है। जनता के वोट से ही तो चुन के आए हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से हम लड़ रहे हैं और आम जनता का भी समर्थन है, अभ्यर्थियों के साथ साथ आम जनता का भी समर्थन इस आंदोलन को है। इसलिए सरकार को माननी पड़ेगी बात और परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। 18 तारीख से आप धरने पर बैठे, आज 19 हो गया, स्वेटर भी नहीं पहने, आपको ठंड नहीं लग रहा है? अब जैकेट एक है वो पहना जाएगा अब, लेकिन अंदर से इतना जुनून है अन्याय के खिलाफ लड़ने का कि अभी ठंड पता ही नहीं चल रहा है। और अपनी भीड़ है कि ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन रात में तो लगती है, 10 बजे के बाद ठंड ज़्यादा लगती है। लेकिन इस ठंड में भी बिहार की बेटियां ठिठुरते हुए भी, बिहार के बेटे ठिठुरते हुए रात भर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए सरकार को और बीपीएससी को और बिहार के नेताओं को कि ये लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, आखिर क्यों नहीं इनके सब लोग रात में यहीं पर रुक रहे हैं? बिल्कुल, रात भर रुकेंगे, रात भर जगेंगे, रात भर यहीं जगेंगे। बीमार पड़ जाएंगे, ठंड का मौसम है, कई छात्र यहाँ पर। अब जो परिणाम होगा देखा जाएगा, लेकिन इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि चुप भी नहीं रहा जा सकता। इसलिए सभी लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं, आयोग की तरफ से अब तक आप लोगों को कुछ मैसेज आया, कोई अधिकारी आए आयोग की तरफ से आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ अभी तक? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। न सरकार की तरफ से कोई आए, न आयोग की तरफ से, न ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई आए, कोई नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग पटना में आंदोलन कर ही नहीं रहे, लग रहा है पता नहीं विदेश में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। किसी को तो आना चाहिए बात करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल को ले जाया जाता, मिलवाया जाता या यहाँ आके बात करते, कुछ तो होना चाहिए ना, संवाद होना चाहिए। सरकार या विपक्ष की तरफ से कोई लीडर ऐसा आया जो कहा हो कि हम आपकी बात सुनेंगे या आपकी बात को रखेंगे आयोग तक, या पक्ष हो या विपक्ष का हो? नहीं, कोई नहीं, किसी की तरफ से कुछ नहीं। सब नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात है। जो भी अगर कुछ नेता अगर करेंगे भी तो नाखून कटा के शहीद होने वाली बात होगी। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई सड़क पे तो नहीं आंदोलन कर रहे, न ही कुछ समर्थन किए हैं, न उस तरह से कुछ किए हैं। 6 तारीख को भी आंदोलन हुआ, कई अभ्यर्थियों को चोटों लगी। एक अभ्यर्थी का तो पैर ऐसा टूट गया कि अभी तक हॉस्पिटल में है, मुझे भी जेल भेज दिया गया। लेकिन कोई नेता तो नहीं आया हम लोगों के लिए लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आया। तो अभ्यर्थियों की लड़ाई है, अभ्यर्थी लड़ रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि किसी नेता का समर्थन नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि आज तक मिला। बार तो शिक्षकों का समर्थन भी मिला था, बहुत सारे शिक्षक आए, या आज भी है, कल भी थे शिक्षक लोग, बहुत सारे शिक्षक दिल्ली के, पटना के, बिहार के अलग अलग जिले के सभी शिक्षक आए हुए हैं। 2-4 को छोड़ दीजिए तो वैसे शिक्षकों को रंगा सियार बहुरूपिये को छोड़ के सभी शिक्षक आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। तो 4 शिक्षक को छोड़ के सभी शिक्षक? बिल्कुल, सभी शिक्षक समर्थन कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा खेल हुआ है, इसलिए पूरे मामले की जांच हो। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, गार्जियन हैं या शिक्षक हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग धरना स्थल गर्दनी बाग आइए, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो कम से कम अपने जहां भी आप हैं वहां कैंडल मार्च सामने जरूर निकालिए। और नीतीश कुमार जी से हम ये मांग कर रहे हैं, पूरी परीक्षा को रद्द कर, बीपीएससी 17वीं को रद्द कर, री एग्जाम कराइए और उसके बाद इसकी जांच कराइए पूरे मामले की, और चेयरमैन को पद से हटाइए। क्या लग रहा है कब तक आयोग आपकी बात सुनेगी?
देखिए, हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक आयोग नहीं सुनेगी मेरी बात। सरकार को आना होगा, चेयरमैन को आना होगा। ये तो अब उनके ऊपर ना, मतलब इतना बेशर्म हो गए कि छात्र जो है ठंडे में रात गुजार रहे हैं और आप आ तक नहीं रहे हैं। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? फेयर एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हम कोई पोस्ट की नहीं मांग कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमें नियुक्त कर दिया जाए, डायरेक्ट हमें सीएम के पोस्ट पे बैठा दिया जाए। हम बस एक ही मांग कर रहे हैं, अच्छे से एग्जाम करा लीजिए, अच्छे से एग्जाम करा लीजिए। सारा बात सॉर्ट आउट है। क्या लगता है आप लोग बैठे रहेंगे? अब बैठे रहेंगे। हर एक बार मनवा के गए, पिछले बार भी मनवा के, कुछ टीचरों के वजह से बात थोड़ा आंदोलन खराब गया था, लेकिन इस बार हम लोग मनवा के जाएंगे। चाहे जितना रात जितना ठंड गुजारना पड़े, हम लोग सीरियस स्टूडेंट है बस। हाँ बस बैठे। न सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी बल्कि महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर 2 दिनों से टिकी हैं। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुभूति। 2 दिन से बैठी हैं आप? जी मैं तो आज ही आई हूँ, लेकिन मैं लोगों को देख रही हूँ वो बैठे हुए हैं 2 दिन से, इसलिए आज मैं भी आई हूँ यहाँ पे। ठंड का मौसम है, रात भी हो चुका है, डर नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे बैठी हैं, तबीयत बिगड़ जाएगी? जी नहीं, तबीयत बिगड़ने से अभी डर नहीं लग रहा। हमें हमारे फ्यूचर के लिए लड़ना है, हम उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। हम अब ठंड से क्यों डरेंगे? आयोग से क्या मांगे? आयोग से कुछ उम्मीद है कि आयोग आपकी बात? प्रत्यक्ष है आयोग से अब हमें कोई उम्मीदें नहीं है। हमें सिर्फ हमारे सरकार से, नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं बस। आयोग कुछ नहीं करेगी। आयोग पहले तो ये जो हमारे चेयरमैन है उन्हें हटाया जाए। आयोग क्या ही कर लेगी? अभी तक क्या कर ली है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की बेटियों के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ फैसला लेंगे? बिहार की बेटियों के लिए वो हमेशा सोचते हैं, इसीलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो बिल्कुल सोचेंगे हमारे लिए, कुछ फैसला लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। इसी उम्मीद से तो हम यहाँ बैठे हैं। सरकार की तरफ से क्या कोई शख्स आया आप लोगों से बातचीत करने? अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन तुरंत आएंगे, हमें पूरा उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि हुआ। ठंड नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा? डर और ठंड किस बात का है, जब ये समस्या हम सबकी है और इस समस्या से हम लोग कहीं ना कहीं सालों से जूझ रहे हैं और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है और कहीं ना कहीं हम लोग साथ अन्याय ही हो रहा है। देर से सेंटर पे क्वेश्चन जाना और आयोग का कहना कि 10 दिन पहले से है और साथ साथ बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है, तो कभी बच्चों को उपद्रवी बना दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के बाद तो हम लोग को ये ठंड भी कम ही लग रही है। 2 दिन से आप बैठी हैं, ठंड का मौसम है, तबीयत भी बिगड़ सकती है। आपको ये भी मालूम नहीं कि आयोग आपकी बात कब तक सुनेगा? बात तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद है। आयोग से हमें उम्मीद तो है नहीं। और मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात, इससे पहले 67वीं में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो वो बीच में आए थे और एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाना पड़ा था। तो हमें उम्मीद है कि फिर से इस बार मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचेगी और ज़रूर हमारी बात सुनी जाएगी। नीतीश कुमार सुनेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने सीएम से उम्मीद है, मुख्यमंत्री से पूरा उम्मीद है, क्योंकि वो लड़कियों के लिए हमेशा आगे आए हैं और इस बार भी उनसे पूरी उम्मीद है हमें। कहिए। ये सिर्फ भैया यहाँ बापू परिसर के एग्जामिनेशन का ही बात नहीं है। ये बापू परिसर के एग्जामिनेशन 12,000 बच्चों का ही बात नहीं है और पूरे जिलों में 912 सेंटर का बात है। 912 सेंटर पे कहीं ना कहीं गया में लाउड स्पीकर से आंसर बताया जा रहा है। गोपालगंज में सर्किट हाउस में, खगड़िया में सर्किट हाउस में लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सारे लोगों को बच्चे अंदर डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। आपका काम जैमर काम नहीं कर रहा है, कैमरा काम नहीं कर रहा है। किस बात की पारदर्शिता है? एक बार में हम लोग का बस यही डिमांड है कि री एग्जाम लिया जाए सभी के लिए। बीपीएससी के चेयरमैन हम लोग को यूपीएससी के झांसा देके, यूपीएससी का क्वेश्चन देके, एमटीएस से भी लोअर लेवल का पेपर जब देते हैं तो बच्चों का मनोबल डाउन होता है और ये डाउन होना चाहिए। हम लोग रात भर यहीं खड़े हैं, कल सुबह से जब बैठे हैं आज भी यही है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। पूरा सरकार को झुकना पड़ेगा, यानी तो हम लोग यहीं अपना दम तोड़ देंगे। यहाँ बैठी कुछ और लड़कियों से उनकी राय जान लेते हैं, कब तक बैठेंगी। क्या नाम है आपका? शिवानी। आज सुबह से जब तक नहीं सुनता आयोग, नीतीश कुमार जी जब तक हमारा नहीं सुनेंगे तब तक बैठेंगे। हाँ सुनेंगे, उनसे ही उम्मीद है। आयोग से तो उतना कुछ खास नहीं उम्मीद, पर नीतीश कुमार से है। ठंड का मौसम है। हाँ, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारा एग्जाम। तो हम तब तक बैठेंगे जब तक वो लोग नहीं सुनते हैं। ठंड से डर? जी नौकरी चाहिए। हाँ हाँ, एग्जाम फिर से होना चाहिए और सही से होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या कहेंगी, आयोग से उम्मीद खत्म हो गई है उम्मीद? आयोग से उम्मीद नहीं है, बस उम्मीद सीएम से ही है कि वही हमारी मांग को मांग सकते हैं। और ये हमारा मांग सिर्फ री एग्जाम कराना नहीं, फेयर तरीके से एग्जाम कराना ये मांग है। जब तक ये इस पद पे रहेंगे चेयरमैन तब तक तो इम्पॉसिबल है, तो इनको साथ साथ में इस्तीफा भी देना चाहिए। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पटना के डीएम का ये स्टेटमेंट था कि टोटल 88 क्वेश्चन मिसिंग था बापू परीक्षा परिसर से। और आयोग का भी ये स्टेटमेंट था कि हर जिला में 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर जा चुका है।
तो 88 क्वेश्चन मिसिंग है, एक क्वेश्चन इनफ होता है वायरल होने के लिए, और वो 88 क्वेश्चन कहाँ है? और उसी क्वेश्चन को बाकी सारे सेंटर पे वो बोल रहे कि वैलिड है, तो ये एग्जाम कैसे वैलिड है? हम लोग के साथ तो अन्याय हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल कहीं से भी फेयर नहीं है। चलिए, तो आप ये भीड़ देखिए और हाथों में मोबाइल से फ्लैश जलाकर इन बिहार की लड़कियों का विरोध देखिए। बीपीएससी के विरुद्ध ये लोग प्रदर्शन कर रही हैं कि आयोग से तो अब उम्मीद नहीं है, मगर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से उम्मीद है कि वो बेटियों की सुनते हैं और सुनेंगे और इस परीक्षा को रद्द करेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।